दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं आपकी मन पसंद का खाना बनाती हूँ तो आप मुझे क्यों डांटती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखो तो सही, विनय माँ कैसी बातें कर रही हैं। मैं 5 मिनट लेट क्या हुई उनकी आंखों में दवाई डालने के लिए। वह इतना तेज गुस्सा हो गई और निम्मी दीदी को बोल रही हैं कि वह उनके साथ उनके घर पर जाएगी। इस घर में तो उनकी कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। वह तो आवाज लगाते लगाते ही रह जाएगी, पर उनकी कोई खैर खबर नहीं लेने वाला है यहाँ पर। तुम ही बताओ, इतना सब कुछ तो करती हूँ मैं माँ के लिए, फिर भी माँ कभी प्यार से मुझसे बात तक नहीं करती। अरे बात नहीं करे पर कम से कम ये तो ना बोले कि उनकी सेवा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम देखते नहीं हो क्या सारे दिन जैसे जैसे माँ कहती है वैसे सक्री बनकर उनका काम करती रहती हूँ। फिर भी ऐसी बातें और तो और निम्मी दीदी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और बोला, हाँ माँ मेरे साथ चलो। आप तो भाभी के भरोसे तो आप मर ही जाओ। साई बताओ, इतनी बड़ी बात बोल दी। तुम माँ को रोक लो। विनय नहीं तो वह सच में निम्मी दीदी के साथ चली जाएगी। विनय अपने ऑफिस की फाइल ढूंढता हुआ पूर्वी से बोला, अरे पूर्वी तुम भी ना। सुबह सुबह क्या सास बहू पुराण लेकर बैठ गई। मुझे पता है तुम माँ के लिए बहुत कुछ करती हो, पर अब माँ का स्वभाव ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। जाने दो ना, निम्मी ने ले जाना चाहती हैं तो ले जाने दो ना। अरे मेरा तो ये मानना है जहाँ माँ खुश रहे उनको वहाँ रहने दो ना। इससे क्या फर्क पड़ता है। पूर्वी विनय से बोली, तुमसे तो ऐसी ही उम्मीद थी मुझे। तुम कभी माँ को मत समझाना बस। ऐसा बोलकर पूर्वी माँ के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर पूर्वी ने देखा निम्मी दीदी माँ के कपड़े बैग में डालकर माँ का बैग पैक कर रही थी और बोल रही थी, चलो माँ मेरे साथ। भाभी को भी तो पता चले आखिर घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाता है। अरे देखना 10-15 दिनों में ही आपकी इस कमजोर हुई काया
को कैसे समका देती हूँ मैं। यहाँ रह कर तो आप और ज्यादा दुबली पतली हो जाओगी। पूर्वी निम्मी दीदी से डरते डरते बोली, दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं माँ का पहले से ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगी। अभी इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आप चाहे तो माँ को बाद में ले जाना, पर अभी रहने दीजिए। निम्मी और माँ दोनों एक साथ पूर्वी से शिकायती लहजे में बोली, अरे रहने दो, देख ली तुम्हारी सेवा कैसी करती हो तुम। पूर्वी बेचारी उदास होकर रह गई, क्या कर सकती थी। दूसरे दिन निम्मी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने लगी। चलते चलते माँ पूर्वी से बोली, आराम से रहना अब तू, और जब मैं यहाँ वापस लौट कर आऊँ तो देखना मेरी रंगत मेरी बेटी कैसे सुधार कर भेजती हैं। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी चली गई। पूर्वी उदास होकर अपने घर के कामों में लग गई। उधर निम्मी दीदी के घर पर अम्मा जी बहुत खुश हो रही थी। निम्मी ने भी एक दिन तो अम्मा जी का भाग भाग कर काम किया, पर दूसरे दिन जैसे ही अम्मा जी ने 5 बजते ही निम्मी को आवाज लगाई, अपने लिए गर्म पानी करके लाने के लिए कहा। निम्मी अलसाई हुई आंखों से गुस्सा होती हुई माँ से बोली, अरे माँ, कौन से डॉक्टर ने आपको बोला है कि 5 बजे ही आपको उठकर गर्म पानी पीना है। जब मैं जागूं तभी भी तो आप गर्म पानी पी सकते हैं ना। सुबह सुबह नींद खराब कर दी। माँ को बुरा तो लगा पर बेटी को कुछ बोल नहीं पाई। सुबह नाश्ते में निम्मी ने सबके लिए पोहे बना दिए और माँ को भी पोहे खाने के लिए दे दिए, ये जानते हुए भी कि माँ पोहे नहीं खाती है। माँ को तो सुबह सुबह थोड़ा सा दूध और दलिया चाहिए था। निम्मी बोली, माँ खा लो ना, क्या हो जाएगा पोहे खाने से। अब दो चीज मुझसे नहीं बनाई जाती। मुझे आज मार्केट अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना है और भी घर के काम करने हैं। आप घर पर ही हो ना। जब बच्चे आए तब अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर देंगे। आप भी उसमें से थोड़ा सा पिज्जा खा लेना, फिर बाकी का काम मैं शाम को देख लूंगी क्या बनाना है। प्लीज माँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ऐसा बोल निम्मी तो चली गई, पर माँ की आंखों की दवाई उनके हाथ में रह गई। वह बोलने वाली थी। निम्मी को आंखों में दवाई डालने के लिए माँ का मुंह छोटा सा हो गया था। माँ को निम्मी के घर रहते हुए 10 दिन होने को आए थे, पर इन 10 दिनों में माँ की यहाँ आने की सारी खुमारी उतर गई थी।
माँ को लगने लगा था निम्मी जोश जोश में उसको यहाँ लेकर तो आ गई, पर माँ की सेवा के नाम पर निम्मी की नाक फूल जाती थी। खाने में भी माँ बस सिर्फ एडजस्ट ही करती थी। निम्मी सारे दिन अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टियों में लगी रहती थी। आज तो माजी का दिल ही टूट गया जब निम्मी के कुछ सहेलियां घर पर आई और निम्मी को बोलने लगी, अरे जब तेरी भाभी है तो तू माँ को यहाँ क्यों लेकर आई? देख इनके आने से तू कितना बिजी हो गई। अपनी सहेली की बात सुनकर निम्मी बोली, क्या करूं यार, मैंने तो बस माँ से थोड़ी सी मीठी मनुहार करी थी, बस माँ तो तैयार हो गई आने के लिए। तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो आजकल व्हाट्सएप भी नहीं चला पाती हूँ, लोगों के भेजे मैसेज भी नहीं देख पाती। सारे दिन माँ छोटे मोटे काम को लेकर आवाज पर आवाज लगाती रहती हैं। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ, पर अब क्या करूं? निम्मी की आवाज माँ के कानों तक भी पहुँच गई थी। माँ का दिल भर आया था। आज उनको पता नहीं क्यों पूर्वी की बार बार याद आ रही थी। माँ सोचने लगी, मैं सारा दिन पूर्वी पर इतना काम करने के बाद भी चिल्लाती रहती थी और वह बेचारी बिना कोई शिकायत किए हमेशा चेहरे पर मुस्कान रख कर मेरे आगे पीछे काम के लिए घूमती रहती थी। सुबह 5 बजे बिना कहे गरम पानी रखा हुआ मिलता था। नाश्ते के टाइम गरम गरम दलिया, जूस से लेकर सलाद तक हर चीज पूर्वी माँ की पसंद की और टाइम पर बनाती थी। दोपहर में फोन पर टाइम बिताने की बजाय हमेशा मेरे पास आकर बैठती थी और कॉलोनी की सारी बातें बताने लगती थी। शाम की चाय भी मेरे साथ पीती थी और रात के खाने की तैयारी करने के साथ साथ 10 शक्कर मेरे कमरे के भी लगा जाया करती थी। सच में कभी अकेलापन नहीं लगने दिया था। पूर्वी ने मुझे निम्मी तो कभी 5 मिनट आकर बैठती भी नहीं है, बस सारा दिन फोन और सहेलियों के साथ ही अपना टाइम बिताती रहती हैं। आज माजी को पूर्वी और उसके कामों की कदर हो रही थी। माँ का मन कर रहा था वह भागकर पूर्वी के पास चले जाए और बोले, बेटा माफ कर दे अपनी सासू माँ को जो तेरी कदर नहीं करी। दूसरे दिन माँ ने निम्मी को बिना बताए अपने बेटे विनय को बुला लिया और उसके साथ घर जाने लगी और निम्मी को बोली, बेटा मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मुझे घर जाने दे। निम्मी कुछ नहीं बोली। जैसे ही विनय की गाड़ी
अपने घर के गेट पर आकर रुकी। पूर्वी दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंची और माँ को देखते ही बोली, माँ आपकी रंगत सुधरी या नहीं सुधरी, पर मेरे घर की रंगत आपके जाने से जरूर चली गई थी। घर आपके बिना काटने को दौड़ता था। मेरे कान तरस गए थे आपकी डांट सुनने के लिए। और तो और मैंने शाम की चाय पीना भी बंद कर दिया। आपके बिना वह भी अच्छी नहीं लगती थी। पूर्वी का इतना प्यार और स्नेह देखकर माँ की आंखें आंसुओं से बहने लगी। माँ बोली, सच में बहू, तेरे साथ रहने का सुख तो तुझसे दूर रहकर ही समझ में आया। विनय और पूर्वी दोनों खुश थे। चलो, माँ को देर से ही सही पर बात समझ में आ गई थी।